आपने पेंशनर को, मैं सोचता हूँ कि पेंशनर के जीवन में जो मेडिकल है वो उसकी उम्र में सबसे बड़ा आवश्यक है, लेकिन उसको साल साल भर का मेडिकल बिल का पेमेंट नहीं हो रहा है। या तो आपने मौखिक आपकी ट्रेजरी को बता रखा है कि इनके बिल नाश नहीं करना है, और नहीं बता रखा है तो आप किसी भी उदयपुर जिले के पेंडिंग बिल, आज की तारीख में कितने लोगों का कितने समय का पेंडिंग बिल है आपको समझ में आ जाएगा। अब ये JEN की भर्ती है, ये पहली बार चमत्कार हो रहा है कि इसको राजस्थान के बाहर सेंटर लगाए। ऐसा क्या हो गया है? ये नकल हो जाएगी। नकल तो करने वाला जितना गिरोह पकड़ा ना, वो राजस्थान के नहीं है, उन सबके तार बाहर हैं। और आपने इन बच्चों को कहाँ कहाँ भेज रहे हो आप? है ना, दिल्ली में 6 सेंटर, पंजाब में 2, गुजरात में 6, महाराष्ट्र में 3 और मध्य प्रदेश में 6। क्या है, किस कारण से ऐसा हुआ कि हमारा यहाँ जो RPSC के जो आएगा करता वो योग्य नहीं है, करा नहीं सकता है? अब तक तो कोई ऐसी समस्या आई नहीं, पर आपको समस्या आई। अब आपको मैं एक नमूना बताता हूँ, मुझे नाराज मत होना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आप एक सेकेंड, अभी आपने जो है ना 4 गर्ल्स कॉलेज खोलने की घोषणा की। कहाँ? जो दिवंगत हमारे साथी हो गए। या तो मुझे भी दिवंगत होना पड़ेगा कॉलेज खुलाने के लिए, यही लगता है। राजस्थान में 196 और लोग हैं, क्या वहाँ महिला कॉलेज? और इस समय मार्च के महीने में आप कॉलेज कौन से बजट के हेड में खोलोगे और कौन सी क्लास शुरू होगी? खाली कोहनी पे घुट लगा करके वोटों के ठगने का धंधा करने के लिए खोलते हो, या केवल उन MLA जो स्वर्गवासी हो गए उनको ये समाचार पहुंचाने के लिए कि तुम तो नहीं रहे पर तुम्हारा नाम स्थायी रूप से हम यहाँ रखेंगे? मैं इसका स्वागत करता हूँ आपकी भावना का, तो पर ये बेमौसम बारिश ठीक नहीं लगती। ये बेमौसम बारिश जो है ना, ऐसा लगता है। मंत्री महोदय, ये आपका एक चिट्ठा लाया हूँ मैं। अभी आपने ये जो 4 बाई इलेक्शन है ना, अध्यक्ष महोदय बहुत ही विनम्र भाव से कह रहा हूँ, इन्होंने उन 4 विधानसभा में पोस्टें भरने के लिए हमारे गांव से और आदिवासी क्षेत्र से और निकाल करके सबको पोस्टिंग दी है वल्लभ नगर में, राजसमंद में। क्या बात है भाई, इतने दिनों तक तो वल्लभ नगर और राजसमंद याद नहीं आता था, उनकी मरने की इंतजार कर रहे थे क्या पोस्टिंग के लिए? क्या दबाव है ये, क्या नक्शा है ना? बाकी लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल वोट की खेती पकाने के लिए जनता को इस प्रकार से भ्रमित करने का काम करते हो और फिर कहते हो कि इस प्रकार। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ, बजट की एक सेंटीमेंट, बजट का प्रोविजन कहाँ से आएगा, कितना आएगा, पैसा जेब में है, उधार लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे, करेंगे? इतनी घोषणाओं का अंबार लगा दिया, किताबें भर गई है। लेकिन मैंने आपको 19-20 से लेकर सारा चिट्ठा बताया है कि आपके पुराने बजट भी पूरे नहीं हुए हैं। ये भी केवल और केवल मेरा दावा है, और अगर जिंदा रखा और दोबारा बजट के समय अगर यह मौजूद रहा ना, तो मैं आपकी कलाई खोल के रखूंगा। ये केवल और केवल जूझना पकड़ाने का काम आपने किया है। बजट के सारे सेंटीमेंट को खत्म कर दिया। बजट जनता के द्वारा गाड़ी कमाई का पैसा आप और मुझे जनता की चुनाव के बाद मिलता है। हम केवल ट्रस्टी और मुनीम हैं, हम उसके मालिक नहीं हैं। जो हम कोई भीख मंगे को नहीं दे रहे हैं, हम अपने मालिक को दे रहे हैं जिसने खजाना भर के आपको और मुझे दिया है। लेकिन हमें उसका दर्द नहीं होता है कि हमको इस तरह से लोगों को एक तरह से मूर्ख बना करके, कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं। 3-2.5 साल में आप एक चीज को भी पूरा कर पाए हो तो मेरा दावा है। आपने एक राइडर लगाया हुआ है, बेरोजगारी भत्ता केवल 1,08,000 बच्चों को ही मिलेगा, जबकि आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 15 लाख बच्चे रजिस्टर्ड है। तो फिर घोषणा क्यों की थी? या तो रोजगार देंगे या तुम्हें भत्ता देंगे। ये किस बात का उदाहरण बताता है? ये इसी बात का उदाहरण बताता है। मैं सोचता हूं कि लोगों को खुश होने के लिए आपने आंकड़ेबाजी तो जरूर की, लेकिन धरातल पर ये आंकड़े न आप ला सकते हो, न आपके अधिकारी ला सकते हैं। ये जितनी योजनाएं पड़ रही ना, ये सब केंद्र सरकार के सहयोग से बन रही है। मैं आपको फिर दावत दे रहा हूं, अगर इनको अलग करके योजनाओं का नाम बताना जो आपने जेब से खर्च किया वो बताना। धन्यवाद।